राघव ने सिया के लगाए इल्जामों से अपने आप को बेकसूर साबित करते हुए कहा, नहीं सिया, मैंने तुम्हारी किसी दोस्त के साथ तो क्या इस दुनिया की किसी भी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी वो फ्रेंड्स मुझ पर इतना घटिया इल्जाम क्यों लगा रही है। सिया ने ऊंची आवाज करते हुए कहा, ये कोई इल्जाम नहीं है मिस्टर राघव सिंघानिया। इस इल्जाम का उन सब के पास सबूत है। उनके पास तुम्हारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी, जो तुम्हारे बचपन से जुड़ी हुई है और तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। तुम्हारा लॉकेट, तुम्हारी घड़ी और तुम्हारी माँ की वो छोटी सी डायरी जिसे तुम हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे और हर एक सेकंड में चेक करते थे कि कहीं गुम तो नहीं हो गई। इतना सुनते ही राघव चौंकते हुए बोला, क्या? मेरे बचपन की यादें उन सब के पास, लेकिन कैसे? सिया ने राघव से उसी का प्रश्न दोहराते हुए पूछा। वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ, राघव की वो चीजें जो तुम्हारे दिल के इतने करीब थीं, जिन्हें तुम किसी को छूने तक नहीं देते थे, वो उनके पास कैसे आई? राघव ने सिया को समझाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या सिया? ये सब चीजें तो कोई चुरा भी तो सकता है ना। हो सकता है मुझे फंसाने के लिए तुम्हारी फ्रेंड्स के पास मेरी निशानी वही इंसान छोड़ता हो जिसने ये सब किया, इसलिए उनको लगता होगा कि ये सब मैं कर रहा हूँ। सिया ने राघव से कहा, मानती हूँ राघव कि उस समय मैं नशे में थी जब मेरे साथ जबरदस्ती हुई, लेकिन मेरी दोस्तों ने कोई नशा नहीं किया था और उन्होंने ही मुझे कहा है कि उनके साथ ऐसा घिनौना काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि राघव सिंघानिया है। राघव ने कहा, लेकिन सिया, हो सकता है तुम्हारी दोस्त झूठ बोल रही हो। राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में तमतमाते हुए बोली, बस करो राघव, अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम किस किस पर इल्जाम लगाओगे? मैं भी गलत हूँ और मेरी सभी दोस्त भी गलत है, बस तुम सही हो। और अगर मैं गलत हूँ तो जाओ ना यहाँ से, मुझ पर मेहरबानी करो और प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। लेकिन राघव आज ही सिया की सारी गलतफहमी दूर कर देना चाहता था, इसलिए वो सिया के पास आया और उसके गालों पर हाथ लगाते हुए बोला, सिया, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ, और खासकर तुम्हारे साथ जो मेरा पहला प्यार है? लेकिन सिया राघव की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने राघव को अपने आप से दूर हटाने के लिए धक्का देते हुए कहा, प्लीज राघव, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। सिया के धक्के से राघव को गुस्सा आ गया, लेकिन वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही सिया की चाची के चीखने की आवाज आई और आवाज सुनकर सिया दौड़ते हुए बाहर हॉल में गई तो उसकी चाची ने हॉल में चल रहे टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तो तुम्हारा होटल है ना सिया, जहाँ तुम काम करती हो, देखो उस होटल के सामने किसी ने इस लड़के को मारकर फेंक दिया। सिया ने जैसे ही सामने चल रही है टीवी स्क्रीन पर देखा तो सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने चल रही टीवी स्क्रीन पर उसने राज सिंघल का चेहरा देखा तो सिया के होश उड़ गए। सिया को इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा था कि न्यूज में क्या चल रहा है, इसलिए सिया टीवी स्क्रीन पर चल रही न्यूज पढ़ने की कोशिश करते हुए आगे आई। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आई, मशहूर बिजनेसमैन ओम सिंघल के बेटे राज सिंघल की दिन दहाड़े हत्या। इस आवाज को सुनकर सिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे राघव सिंघानिया खड़ा होकर टीवी में चल रही न्यूज को पढ़कर सुना रहा था। इतना सुनते ही सिया को गुस्सा आ गया और वो आंखें फाड़कर राघव की तरफ घूर कर देखने लगी। इस वक्त सिया राघव की तरफ घूर कर देख रही थी तो राघव आगे आया और सिया की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, अब इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं उस फैक्ट्री से निकलकर सीधा तुम्हारे साथ ही यहाँ आया हूँ। सिया राघव को इस मर्डर के लिए ब्लेम करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही राघव ने सफाई दे दी तो सिया के पास बोलने का कोई चारा ही नहीं था। लेकिन न्यूज देखकर सिया के मन में अभी भी यही चल रहा था कि इस हत्या के पीछे जरूर राघव सिंघानिया का ही हाथ है। तभी पीछे खड़े राघव ने बड़बड़ाते हुए सिया से कहा, इस राज सिंघल की हत्या में मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जिस किसी ने भी इसको मारा उसने एक हैवान को मारकर धरती का बोझ ही हल्का किया है। राघव की बात सुनकर सिया ने पीछे मुड़कर जोरदार आवाज में कहा, कहीं ये सब तुमने तो नहीं करवाया? भले ही तुम मेरे साथ थे, लेकिन हो सकता है तुमने किसी और से ये काम करवाया हो। सिया की बात सुनकर राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार सिया, अब तो हद हो गई।
अगर किसी के साथ जबरदस्ती होती है तो तुम मुझे ब्लेम करती हो, किसी का मर्डर होता है तो तुम मुझे ब्लेम करती हो। अब कल को किसी के घर में आग लग जाएगी तो तुम यही कहेगी, जरूर राघव सिंघानिया ने ही आग लगाई होगी। अरे मैं क्या इतना बड़ा विलेन हूँ? फिर राघव अपने मुंह को सिया की गर्दन के पास ले गया और उसके गाल पर किस करते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, वैसे विलन तो हूँ मैं सिया, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए जो तुम्हारे ऊपर गंदी नजर डालेंगे, समझी? राघव के मुंह से इतना सुनते ही सिया को यकीन हो गया कि हो ना हो इस हत्या के पीछे जरूर राघव सिंघानिया का ही हाथ है। और इसके लिए सिया राघव को ब्लेम करने ही वाली थी कि तभी उसने न्यूज में कुछ ऐसा सुना जिससे उसका यकीन टूट गया। राज सिंघल की हत्या के पीछे एक साधारण से लड़के मनोज का हाथ है। कुछ दिन पहले ही राज सिंघल ने उसकी बहन के साथ जबरदस्ती की थी। इसी वजह से मनोज ने दिनदहाड़े होटल के सामने गोली मारकर राज सिंघल की हत्या कर दी। क्या सच में राज सिंघल की हत्या के पीछे मनोज का हाथ था या फिर राघव सिंघानिया का? क्या राघव सिंघानिया ने सिया के साथ साथ उन सभी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की थी या फिर वह सच में निर्दोष था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।